हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो लेक्चर सीरीज है जो कि प्रैक्टिस सेशन पे बेस्ड है, वो आपके सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, नायब तहसीलदार, पटवारी और फॉरेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी प्रैक्टिस सेशन है ये हमारे रीजनिंग वाले पोर्शन में से, और इसमें जितने भी क्वेश्चन फ्रेम करके रखे हैं वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं। सो जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको एज अ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो देखें कि उनकी जो रीजनिंग पे पकड़ है वो कितनी है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, सो पहला क्वेश्चन हमने एनालॉगी रखा है, न्यूमेरिकल रीजनिंग रखा है, उसके बीच हमने अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग रखी है। ये सारा कुछ हमने इसमें रखा है। मिक्स जो है ये सेशन रहने वाला है, ठीक है ना, मिक्स सेशन रहने वाला है। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टैडपोल इज रिलेटेड टू फ्रॉग वेयर एज लेविरेट इज रिलेटेड टू। अब जो टैडपोल होता है वो हमारा फ्रॉग के साथ रिलेट करता है। मतलब जो टैडपोल होते हैं ना, ये जो है ये जो होती है ना, ये अर्लीस्ट स्टेज ऑफ, जो अर्ली स्टेज होती है, अर्ली स्टेज ऑफ फ्रॉग होती है, फ्रॉग, ठीक है ना। तो उसी तरह लिवरेट्स जो होती है वो किसकी अर्ली स्टेज होती है? क्या हेन की होती है, लॉइन की होती है, हेयर की होती है, या हॉर्स की होती है? इस वीडियो लेक्चर को देखने का तब ही मज़ा है, तब ही आप देख सकते हैं, ताकि आप पॉज करके खुद आंसर देखें, उसके बाद हमारे आंसर के साथ मैच करें, ठीक है। सो अगर इसका हम राइट आंसर देखें, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। इसको ऑप्शन सी रहेगा। सो लेवरेट जो होता है वो किसके साथ रिलेट करके रखा है इन्होंने? हेयर के साथ। सो द अर्ली स्टेज ऑफ हेयर इज लेवरेट, तो इसको हम क्या कहते हैं? लेवरेट। सो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एक्सक्यूज इज रिलेटेड टू दिस नंबर। ये जो लेटर्स हैं इसके साथ इन्होंने रिलेट किया है, और इरोड किसके साथ रिलेट करेंगे? पॉज करें, खुद से आंसर दें और फिर नेक्स्ट बढ़ें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ पॉइंट लेते हैं। हमारे पास जैसे आ जाएगा, क्या हमारे पास आ गया, क्या ई एक्स सी और यू एस ई, एक्सक्यूज आ गया। आप खुद से अपनी जगह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, उसके बाद हमारे आंसर को मैच करना। एक्सक्यूज आ गया, उसके बाद हमारे पास उन्होंने ये दिया और साथ में उसके साथ ये चीज़ रिलेट की हुई है, क्या की हुई है? सी एक्स ई और ई एस एंड यू, इसका इस तरीके से रिलेट किया। अब इस पैटर्न को हमने पकड़ना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सी और सी के साथ मैच है, ई और ई के साथ मैच है, और एक्स के साथ मैच है। ये चीज़ हमें पता चल गई। यहाँ से कैपिटल ई और स्मॉल ई, यहाँ से कैपिटल यू और स्मॉल यू, यहाँ पे कैपिटल एस और स्मॉल एस, मतलब ऐसा करके इन्होंने बनाया। अब हमने इरोड का इसी तरह निकालना है। सो सबसे पहले हम बुला देंगे ई आर ओ डी ई एस, इरोड्स बना दिया। अब हमने इसके साथ इसको मैच करना है। सो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यहाँ पे अगर ले आएंगे ओ हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम लेके जाएंगे ई, तो यहाँ पे हमारे पास ई आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आर आ जाएगा। पहले तो हमने ये देखना है कि ओ आर ई कहाँ पे है। सो ओ आर ई यहाँ भी है और ओ आर ई यहाँ भी है। सो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आर डॉट हो गए, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखना है हमारे पास क्या आता है आगे? हमारे पास डी आता है, तो डी यहाँ से हमने इधर लेना है, एस हमने यहाँ से यहाँ लेना है, और ई यहाँ से यहाँ लेना है। सो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास क्या बन रहा है? सिंपल सा है आपके सामने, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन आप देखें, ओ यहाँ पे ओ आर ई एस ई डी है, तो एस ई डी इसके बीच है। सो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर रहेगा। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। आपने मिलाना है और उसके बाद आगे जो है वो ट्राई करनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे उससे आपका क्वेश्चन की जो होगी, जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। यहाँ पे दिया है, पेट्रोल इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सो इन द सेम सेंस, तो हमारा इंश्योरेंस किसके साथ रिलेट करेगा? अब देखो इसमें क्या चीज़ है,
अगर हमें कोई भी चीज़ को इंश्योर करना हो, कोई भी सिक्योरिटी हो पुलिस या डिफेंस पर्सनल के लिए, तो हम पेट्रोलिंग पार्टी लेके जाते हैं, पार्टी लेके जाते हैं। एक पेट्रोल होता है, एक पेट्रोल होता है, ठीक है ना। तो ये भी कभी कभी पूछते हैं होमोफोन्स में, ठीक है ना। सो इंश्योरेंस के लिए क्या मनी है, पॉलिसी है, सेविंग है या रिस्क है। सो किसी भी रिस्क को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस लेते हैं। किसी भी रिस्क को कम करने के लिए, कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज रिस्क रहेगा। पेट्रोल जो है वो सिक्योरिटी के साथ रिलेट है, और उसी तरीके से जो इंश्योरेंस है वो रिस्क के साथ रिलेट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अब यहाँ पे है 8 × 3 और इसका 4 दिया हुआ है, और 6 × 5 और इसका हमने क्या निकालना है, ठीक है। खुद से पहले पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें, फिर नेक्स्ट चलें, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें, लॉजिकल मिलता है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस करके बैठा हूँ, लेकिन जितने भी व्यूवर्स बिगनर हैं, जो एडवांस जिनको आता है, या जो अभी नया रीजनिंग में जिनका हाथ थोड़ा सा तंग है, वो तो कर लें, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मैं कोशिश करूँ कि जल्दी क्वेश्चन निकले, आपका एक आइडिया क्लियर हो जाए, और आगे नेक्स्ट पे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें 8:3, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 होते हैं हमारे पास, ठीक है। और आगे हमारे पास 4 है, और अगर इसी 4 को हम यहाँ नीचे डिवाइड में लें, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 26, ये हमारे पास आ गया। अब वैसा ही लॉजिक इसमें भी ढूंढते हैं। हमारे पास क्या है, 6:5, तो 6 5 ज़ा 30। अब 30 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, क्या हमें 6 मिलेगा, क्या हम 6 को करेंगे 0 5 4। अब इसमें से देखना है, तो अगर यहाँ पे 4 लिया, अगर यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, तो हमें 6 मिल गया। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा, इसके लास्ट में जो आएगा, सो हमारे पास क्या आएगा, 5। तो 5 आएगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 5। तो ये आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस हैं, नायब तहसीलदार, पटवारी या फॉरेस्टर जिसमें भी है, इसमें जो पूरा पोर्शन है वो 20 नंबर का है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ मैथ्स के पढ़ेंगे। तो आपकी ये वाला जो पोर्शन होता है, ये मैक्सिमम डिसाइडिंग पोर्शन होता है। बाकी जनरल स्टडी सब ने पढ़ी रहती है, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी उनका हाथ तंग होता है, जिसकी वजह से जितने भी एस्पायरेंट होते हैं वो मार्जिनल स्कोर से रह जाते हैं। सो इस पे प्रैक्टिस और मैथ्स पे प्रैक्टिस ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, जेंट इज रिलेटेड टू डिवॉर्फ, और उसी तरीके से अगर हम जीनियस देखेंगे, जीनियस किसके साथ रिलेट करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जेंट का मतलब हो गया कोई भी चीज बड़ी है, कोई भी चीज बड़ी है, और डिवॉर्फ कोई भी चीज छोटी है, उसके साथ होगा। जीनियस बहुत दानिशमंद, जिसकी अक्ल होती है, जो बड़ा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन होता है। अब देखो ये दोनों क्या है, ये हो गया बड़ा, और ये हो गया छोटा। ये कुछ सिनोनिम एंटोनियम्स के साथ रिलेट करते हैं। अगर हम देखें जीनियस, तो ये जेंटल भी है, टीनी भी है, विक्ड भी है, और इडियट भी है। सो अगर तो उसी तरीके से अगर देखें, तो इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इडियट। कोई ज़्यादा दानिशमंद है तो वो ज़्यादा बेवकूफ़ है। तो मतलब ये इसका क्या हो जाता है, ये इसका हो जाता है सिनोनियम और एंटोनियम हो जाता है। सो ऑप्शन डी इसका जो है वो आंसर रहेगा, ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है। ये कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि TRPN और उसके बाद LJH और F दिए हुए, ठीक है ना। अब इसका हमने पैटर्न ढूंढना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन डिजिट को गौर से देखना है, अल्फाबेट्स को। तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, अगर देखें हमारे पास यहाँ पे N है। N से अगर हम पीछे जाएं, तो N से अगर हम पीछे जाएंगे कितना, अगर हम -2 करेंगे, तो N से अगर पीछे हम जाएंगे तो हमारे पास P आता है क्या। N से अगर हम पीछे जाएंगे, नहीं, यहाँ पे N से, इसको हम ऐसे देखते हैं। अगर हमारे पास इसको छोड़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। अगर हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है, हमारे पास R है, और R से अगर हमने पीछे जाना है, R से या T से हमने अगर पीछे जाना है, तो -2 करेंगे। T से -2 करेंगे तो हम R के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, R। सो अगर R से भी अगर हम पीछे 2 जाएंगे,
R से पीछे 2 जाएंगे तो P, और जब P से पीछे 2 जाएंगे तो हमारे पास N बन जाएगा। ये पैटर्न हमें मिल गया। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास ये आ गया, उसके बाद ये पैटर्न है। इस पैटर्न को भी वैसे ही देखते हैं, ये इसको पहले बना लेते हैं, इसको पहले बना लेते हैं। अब अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, J है, तो J से अगर हम J से नहीं, अगर हम यहाँ से F से ट्राई करें तो F से अगर हम F नहीं, यहाँ से कितना जी, L हमारे पास आ गया नहीं, तो यहाँ से अगर नहीं, यहाँ से अगर यहाँ भी अगर हम 2 माइनस चलें, ठीक है ना, तो L से, L हमारे पास यहाँ है, तो L से अगर हम माइनस, या N से अगर हम -2 चलेंगे तो हमारे पास L आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास L आ गया, तो L से अगर हम -2 जाएंगे तो J, तो J से 2 माइनस जाएंगे तो हमारे पास H आ जाएगा, और H से -2 जाएंगे तो हमारे पास F आ जाएगा। अब सेम ये पैटर्न हमें मिल गया। अब वैसे ही हमने देखना है Z, X, V और T, ठीक है ना। अब यहाँ भी हम वैसे देखें, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और इसको ये पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, ये भी यहाँ से 2 माइनस जा रहा है, पीछे जा रहा है। अब X है, मतलब Z है, Z के पीछे 2 माइनस चलेंगे तो X आ जाएगा। फिर X से -2 चलेंगे तो V आ जाएगा, V से -2 चलेंगे तो हमारे पास T आ जाएगा। अब T से -2 चलना है, T से -2 चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास R आ जाएगा। अब R हमारे पास है, तो R हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दो पहले ऑड आउट कर लेते हैं। अब R से भी -2 जाना है, R से जब हम -2 जाएंगे, R से 2 जाएंगे तो P बनेगा। अब P इसमें भी है और इसमें भी है। अब P से जब हम -2 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो N हमें दिख रहा है, M और N, सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ इसका आंसर बन जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा था, क्योंकि काफ़ी एस्पायरेंट कह रहे थे कि सर सारे क्वेश्चन ही आप इजी यहाँ पे रखें, तो थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लेने की कोशिश की है। तो इसको ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आंसर दैट इज़ योर ऑप्शन बी रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अब हमारे पास क्या है देखने, पहले आप खुद से पास करके फिर आंसर देने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आंसर मैच करेंगे। अब हमारे पास क्या दिखा हुआ यहाँ पे हमारे पास है बी, वाई और ई, और उसके साथ हमारे पास है डी, ए, जी, ये लिखा हुआ। अब हम अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हमारे पास अगर बी से हम डी तक जाएंगे तो हम कितना आगे जाएंगे, बी सी डी, मतलब 2 आगे जाएंगे। अब y से हमने जाना है a, y से a जाना है, तो क्या होगा, y z और फिर से दोबारा a, और इसी तरीके से e से अगर हम g पे जाएंगे, e, f और g, मतलब 2 यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे, मतलब 2 हमने आगे जाना है। अब वैसे ही यही पैटर्न हम इस पे अप्लाई करेंगे, g, d और j के ऊपर। g से आगे हमने 2 जाना है, g, h और i +2, यहाँ से आगे हम गए, आई हमारे पास इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन पहले से ही बाहर हो गए। अब डी से आगे हमने जाना है, कहाँ पे, 2 आगे जाना है, डी, ई और एफ है कहीं, तो एफ ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब एल तो जाना ही नहीं है, और क्योंकि उसके बाद आगे वो है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करें, इजी भी है, मॉडरेट सब मिक्स अप क्वेश्चन इसमें वीडियो लेक्चर में है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास, आप पहले गौर से देखें, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है, तो इसको आपने पॉज करके प्रैक्टिस सेशन को एज अ प्रैक्टिस दे के ही जाना। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो डॉट्स होंगे या जो रीजनिंग करने का तरीका होगा वो ठीक होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, डी है, उसके बाद हमारे पास ई है, उसके बाद एफ है और उसके बाद एच, ठीक है, ये हमें मिल गया। और इसी के साथ जो चीज़ है वो हमारी क्या है, एच, जे, एल और ओ है। ये चीज़ आप देख लें, ये चीज़ तो हमारे पास है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब दोबारा आते हैं, अब देखें हमारे पास डी है। सो अगर डी से हम देखें एच की तरफ हमने जाना है, तो कितना आगे जाएंगे, डी, ई, एफ, जी, एच, तो मतलब हम कितना गए, 4 आगे बढ़े। उसी तरह ई से आगे हमने जे के पास जाना है, तो कितना बढ़ेंगे, ई,
FGHIJ, मतलब 5 आगे बढ़े। F से आगे हमने L के पास जाना है, FGHIJKL, तो कितने बढ़े, 3 और 3 6 प्लस 6 हमारा आ गया। और H से आगे हमने जाना है O के पास, तो ये 7 आएगा सीधे सी, क्योंकि मैंने इससे पहले ये मैं इसे प्रैक्टिस कर चुका हूँ, सो मुझे इसका जो है वो आइडिया पूरा है। सो जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं एस्पायरेंट, तो वो उसका आइडिया उनको ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास +4 +5 +6 और +7 की यहाँ पे ये जो है लॉजिक बन रहा है। अब इसका देखेंगे हमारे पास B C D और J। अब B से आगे 4 जाना है हमने, कितना जाना है, B C D E, और हमारे पास 4 जाना है हमने इसके आगे। तो 4 अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसमें अगर हम +4 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये F बन जाएगा सीधा सीधा। अब हमारे पास F यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी C है, FID, तो हमें एक ही F मिला है। तो अगर 4 के साथ हम जाएंगे तो F मिल गया, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका यही है, क्योंकि पहला F किसी को मिल ही नहीं रहा है। सो अब आगे अगर आप इसको C से आगे अगर हम 5, यहाँ से 4 गए थे, तो यहाँ अगर 5 जाएंगे तो C हो जाएगा CDEFGH, तो H बनता है यहाँ पे, तो FH है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन बी ही बनता। आगे जो इतना भी लॉजिक होगा वो लॉजिक मिल गया आपको, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो ऑप्शन जो इसका बी रहेगा वो आंसर इसका रहेगा। सो साथ में जितने भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो जितने भी एस्पायरेंट्स आपका ये जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, नायब तहसीलदार का, पटवारी का हो, फॉरेस्टर का हो, तो ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है ना। अब मॉक टेस्ट भी लाने की कोशिश करूंगा इसी के ऊपर, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे चांसेस ऑफ एक्यूरेसी बढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे क्वेश्चन ईजिली जो है वो कर पाएंगे। सो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अब इसको गौर से देखें, PNL एंड J, और इसके साथ इन्होंने रखा IGE और C रखा हुआ है। अब इसमें देखना है कि अगर हम इसको, आप पहले खुद से इसको करेंगे, ठीक है ना, फिर साथ साथ मिलेंगे। अगर P से हमने I की तरफ जाना है, तो P से अगर I से P से हमने I की तरफ जाना है, P से I की तरफ जाना है, तो कितना जाएंगे, P आ गया हमारा 16, तो 15 O आ गया, तो पीछे जाते जाते 15 14, उसके बाद 13 12 और 11, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया हमारा 16, उसके बाद 15 14 13 12 और 11, तो 11 पे K आता है हमारा, ठीक है ना। तो इसको अगर देखें हम, हमारा अगर इसको हम -7 कर लेंगे, सो P से अगर पीछे जाएंगे तो हमारा जो है वो कितना आ जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6 7, तो I तक जाते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया था, 1 2 3 4 5 6 और 10, तो ये 7 तक पहुंच जाएगा, तो ये -7 है। अब N से हमने G की तरफ जाना है, सो अगर N से भी G की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी -7 का लगेगा, ये सारा जो लॉजिक है ये -7 7 7 का लगेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अब हमने इसको देखना है, V से अगर हम अब क्या करेंगे, -7 की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम देखें हमारे पास O है, तो PQRSTUV, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे O बनता है, ठीक है ना। 7 अगर करेंगे तो हमारे पास O बनेगा, क्योंकि माइंड में थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन करनी है। तो O आ गया, तो यहाँ पे हम पहले देख लेंगे टाइम मैनेज करने के लिए A, तो यहाँ पे O हमारे पास एक ही है, तो इसका ऑब्वियस है कि इसका जो भी लॉजिक रहेगा वो आगे सब के साथ क्या रहेगा, -7 -7 -7, सो हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा OMKI, इसका आंसर रहेगा। सो दैट इज योर ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को भी देखें और खुद से पहले अटेम्प्ट करें। अब देखें हमारे पास क्या A B
सी और ई है हमारे पास, और उसके आगे क्या है, बी सी ई और जी है। अब देखें हमारे पास क्या आता है, इस क्वेश्चन को हमने देखना है। तो अगर हम देखें हमारा ये जो क्वेश्चन रहेगा ए बी सी, तो हमारे पास क्या, सबसे पहले हमने किन चीज़ों को आगे देखना है कि ई से आगे हम अगर दो जाएंगे तो हमें ई से आगे अगर हम दो जाएंगे तो जी मिलेगा, ई से आगे दो जाएंगे तो जी मिलेगा। उसी इसको भी नीचे बना लेता हूँ, ई जी के और एम, ठीक है ना। अब अगर हम एम से नहीं, ये हमारे पास ये आगे वाला बन गया, अब इससे पीछे जाना है हमने, ठीक है ना, ये आगे वाला है। तो इससे पीछे अगर हम जाएंगे, तो अगर हम एम से पीछे जाएंगे तो हमारे पास के एल एम, तो हमारे पास यहाँ पे के आता है। सो के लास्ट पे किसके साथ है, सो के इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये और ये दोनों यहाँ से बाहर चले गए। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हो गया हमारा एम। उसके बाद हमने पीछे ये तो चले गए हमारे पास, ठीक है जी, ये के आ गया, के हमारे पास आ गया। अब उसके बाद कहाँ पे गया, बी सी ई और ई सी जी हमारे पास रहता है, ई सी जी रहता है। अब उसी के बाद इसमें अगर देखें हमारे पास इस वाले टाइम, इस वाले पे क्या आता है, ई जी के आएगा यहाँ पे। और पीछे अगर हम देखें हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना, ई जी के एम, तो हमारे पास के एक आ गया। अब यहाँ से पीछे अगर हम देखें, अगर हम पीछे देखें के बाद हमारे पास आना चाहिए, इधर लास्ट पे जी था और यहाँ भी जी है, और उसके बाद ई और उसके बाद सी। अब सी ई जी के ऑप्शन हमारे पास सी बनता है इसका, ठीक है ना। अब इसको ये देख लें, ये थोड़ा सा स्टाइलिश ख़राब हो गया, घूम चल नहीं रहा कुछ इसमें, ये हो गया प्लस। तो उसके बाद ये जो हमारे पास डिजिट बन रहे थे, ये यहाँ से इधर लिए थे और उसके आगे लिए थे, तो ये पीछे करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको ऐसे आपने करना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ स्टाइलिश को। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। अब देखिए हमारे पास 16 है, 36 है, उसके बाद हमारे पास 49 है, और इसके साथ हमने निकालना है। अगर हम देखें हमारा जो 16 है, ये तो 4 का स्क्वायर हो गया, 4 4 ज़ा 16। अब 36 हमारे पास आ गया, 6 6 ज़ा 36, और ये 7 7 ज़ा 49। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट पे क्या बनेगा, यहाँ पे 4 6 और 7 8 9, मतलब 2 2 का गैप है। तो यहाँ पे हमने देखना है 8 और 9, 9 का स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81, तो 81 है यहाँ पे ऑप्शन में। सो ऑप्शन सी रहेगा आपका आंसर, दैट इज 81 इसका आंसर रहेगा, ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे देखें हमारे पास 9 है और 7 3 8 है। अब अगर हम देखें हमारे पास 9 है, 9 9 ज़ा 81, और 81 9 ज़ा हमारे पास ये हो जाता है 81 9 ज़ा 7 2 9, और इसमें अगर हम प्लस 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 9 ज़ा 18 1 गया, तो ये 2 तो 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें प्लस करके हमारे पास आ जाता है ये 2 2 और ये +1, तो 7 3 8 बनता है। उसी तरीके से अब हमने क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 ज़ा 49, फिर 49 7 ज़ा हमारे पास आ जाता है 3 4 3, और इसमें भी +7 करना है, 7 और 3 10, 1 लगा 4 और 1 5 और 3 350 ऑप्शन है। ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन बी आपका रहेगा, दैट इज 350 इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को भी ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हमारे पास है एस जी एच और
TIJ, ये हमारे पास एक पैटर्न है। अब इसमें क्या करना हमने, एस में अगर हम एस हमारे पास होता है तो एस में अगर हम एक आगे जाएंगे, एस और S+1 ST GHI, दो इसमें आगे जाएंगे, ठीक जी। उसके बाद फिर HIJ, इसमें भी दो जा रहे हैं। ये पैटर्न चेक करते हैं। अब हमारे पास UKL है। U में अगर एक प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U में अगर हम एक प्लस करेंगे तो हमारे पास V आ जाएगा। अब इसमें 2 कर रहे हैं, अगर उधर 2 किए तो KLM, तो हमारे पास M आ गया, और आगे हमारे पास क्या आता है, LMN, तो हमारे पास यहाँ भी +2 करके तो हमारे पास N आ जाता है। सो इन सब को अगर देखें तो हमारे पास VMN आता है। सो ये ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये रहेगा आपके पास क्या है जी, A B और Z। थोड़ा सा स्टाइलिश लाइन नहीं हो रहा तो उसकी वजह से आगे पीछे लिखा जा रहा है, एकदम लाइन में नहीं लिखा जाता, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। सो ये रहेगा। अब आगे क्या दिया हुआ उन्होंने, आगे उन्होंने दिया हुआ B D और X। अगर A में हम एक प्लस करते हैं तो A प्लस करेंगे तो आगे एक मतलब चलेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा। अब B से आगे हमें कितना जाना है, B से आगे अगर हम 2 बढ़ेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा। और Z से अगर हम आगे बढ़ेंगे, Z से यहाँ पे आगे तो बढ़ेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा X, अगर माइनस में आ जाएंगे तो अगर यहाँ से -2 ले लेंगे तो हमारे पास X आ जाएगा। ये पैटर्न हमें मिल गया। अब हमारे पास वैसे ही आ जाएगा C F और V। C से आगे हमने जाना है तो C के बाद क्या आएगा हमारे पास, C के बाद हमारे पास आ जाता है A B C और D आ जाएगा, एक करेंगे। और F के बाद अगर हम 2 जाएंगे, F के बाद 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F G H, H हमारे पास है तो H यहाँ पे अगर देखें इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद V है तो V से हमने 2 पीछे जाना है, V से 2 पीछे जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर V से नहीं, इसमें -2 है तो हमारे पास यहाँ पे V है। अगर V से हम पीछे जाएंगे तो हमारे पास, V से अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारे पास T बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे T बनेगा। DH नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है DHT, इसमें भी है। सो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा, दैट इज DHT। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है जी। अब यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हमने देखना हमारे पास B है, C है, D है और E है। उसके बाद V है, उसके बाद W है, उसके बाद X है, उसके बाद Y है। अब ये अगर आप पैटर्न देखें तो आपको कुछ अपोजिट सा दिखने को मिल रहा होगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, A B C करके मैं गया था M के ऊपर, फिर एक इससे वीडियो लेक्चर पहले में फिर ऊपर आया तो इसके साथ Z मिला था। अब अगर हम B की बात करें तो B के साथ अगर देखें अपोजिट में, यहाँ पे B के अपोजिट में Y आता है, C के अपोजिट में X आता है, और D के अपोजिट में हमारे पास D के अपोजिट में हमारे पास नहीं, हमारे पास B के साथ Y जुड़ गया, उसके बाद C के साथ X जुड़ गया, और D के साथ W और E के साथ V जुड़ गया, ठीक है। उसी तरीके से हमने F, क्योंकि ये पैटर्न जल्दी जल्दी आप अपने जो आंसर क्वेश्चन पेपर हो उसके लास्ट में जो रफ शीट होती है ना उसके ऊपर बना लें, एक पैटर्न सीधा बना लें अपोजिट में और एक लिखे 1 2 3 लिखे, क्योंकि याद रखेंगे तो ईजी है, नहीं तो सिंपल वे में बिगिनर की तरह लिखना है, क्योंकि आंसर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो F है हमारे पास, तो अगर F देखें तो F के साथ V आता है, F के साथ अगर F की बात करें F के साथ U आता है, F के साथ F, यहाँ पे आई थिंक कोई मिसिंग है यहाँ पे एक टर्म। तो अगर F की बात करें तो F के अपोजिट में क्या आएगा हमारे पास, F के पास U आता है, ठीक है ना, F के अपोजिट में U आएगा। G के अपोजिट में हमारे पास G के अपोजिट में T आता है, T आता है। H के अपोजिट में हमारे पास H के अपोजिट में S आएगा, और I के अपोजिट में R आएगा। तो ये R S T और U है, S T यहाँ पे U होगा,
तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आप देखें। तो जितना भी है ना, आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तो प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपने इसको यहाँ पे सॉल्व करना है और इसका आंसर जो होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है ना। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो वीडियो लेक्चर ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम है। सो ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, पढ़ना है बढ़ना है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के लिए। टिल देन, बाय बाय।